और दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती जाती है तो हमारे शरीर के कुछ अंग कमजोर होने लगते हैं। जैसे लीवर, हमारे शरीर की हड्डियां और दोस्तों ऐसे कई बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले लेती हैं। ये बीमारियां क्यों आती हैं दोस्तों? हमारे गलत दिनचर्या, गलत खान पान के कारण होती हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम कुछ ऐसे ही दिनचर्या और डाइट के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसे अपनाते हैं तो दोस्तों ढलती उम्र में यानी 40-50 साल के बाद जो होती हैं बीमारियां, आप उन बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले जानते हैं 50 साल के बाद। वैसे तो आज के समय में कोई भी बीमारी ये नहीं है कि उम्र के हिसाब से आ रही है। कभी भी किसी को भी कोई भी बीमारी हो रही है। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों ये बीमारियाँ जैसे-जैसे हमारी उम्र ढलती है 40-50 साल के बाद ये बीमारियाँ हमें होती हैं। उनमें से पहली बीमारी है ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पेट से संबंधित बीमारी जैसे पेट में गैस का बनना, कब्ज का होना, एसिडिटी बनना, वात पित्त का बढ़ना, किडनी से संबंधित बीमारी, शारीरिक कमजोरी और कैंसर जैसी बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले लेती हैं। और ये जितनी बीमारियों का नाम हमने लिया, ये सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल बीमारी हैं। हमारे गलत खान-पान, गलत दिनचर्या के कारण होती है। तो दोस्तों अगर आप अपने गल खान-पान में और दिनचर्या में बदलाव करते हैं तो आप 100% स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले हमें अपने डाइट के बारे में दोस्तों। दोस्तों यही जो खाना हमारा है यही हमें बीमार भी करता है और यही खाना अगर हम सही समय पर खाते हैं तो हमें स्वस्थ और निरोग रखता है। तो हम खाने की बात करें तो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस हो जाता है, यानी असंतुलित हो जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ आती हैं। तो अपने इन 3 दोष को बैलेंस करना जिस दिन हम जान गए, उसी दिन 100% हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है? दोस्तों जो शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है, उन्हें खाने से आपको बचना होगा। दोस्तों ये वात, पित्त, कफ क्या है, क्यों बढ़ता है? इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है। आप देख कर के दोस्तों आप वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर सकते हैं। फिर भी शॉर्टकट में बता देते हैं। दोस्तों हमें अपने घर का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए। हमारे घर पे जो खाना बन सकता है वही खाना खाना चाहिए। रिफाइन किया गया या प्रोसीजर से बनाया गया कोई भी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। चाहे वो दुकान की चीज़ें हों, चाहे बहुत बड़ी फैक्ट्री की चीज़ें हों। ये सारी चीज़ें दोस्तों अगर मीठी चीज़ है, तो चीनी, मैदा और रिफाइंड तेल में बनाई जाती है। अगर तीखी चीज़ है, तो चीनी के स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में नमक या दोस्तों लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा ठंडा पेय पदार्थ से हमें दूर रहना चाहिए। धूम्रपान, अल्कोहल से हमें दूरी बना लेना चाहिए। ये तो हो गया दोस्तों खाने-पीने से संबंधित। अब आपके मन में विचार आएगा हमें खाना फिर क्या चाहिए? हमारा खाना 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होना चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ और वो मौसमी साग-सब्जियाँ होनी चाहिए। मौसमी 1 से 2 फल हमें डेली लेना चाहिए। मोटे अनाज पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। कुछ बीन्स हैं उन्हें रात में भिगो के सुबह खाली पेट ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी रात में भिगो के सुबह खाली पेट ले सकते हैं। ऐसी अगर हमारी डाइट रहती है तो दोस्तों हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं दिनचर्या के बारे में। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं हमारा शरीर एक प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति से बना हुआ है और ये हमारा शरीर एक प्रकार का देखा जाए तो मिट्टी की मूर्ति है। अगर हम प्रकृति के विपरीत जाएँगे तो हमारे शरीर का वात पित्त कब बढ़ेगा? जब वात पित्त कब बढ़ेगा तभी हम बीमार होंगे। इसीलिए हम प्रकृति के अनुसार खाना खाना चाहिए, प्रकृति के अनुसार सोना चाहिए। लेकिन आज की लाइफ़स्टाइल के हिसाब से, चकाचौंध ज़िंदगी के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से हम ना चल कर के प्रकृति को अपने हिसाब से चलाते हैं। यहीं पे गलती करते हैं। तो प्रकृति हमारी क्या कहती है? प्रकृति हमारी दोस्तों यही कहती है जब सूर्योदय हो, सूर्योदय के 2 घंटे बाद अपना खाना-पीना शुरू कर सकते हैं
और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना-पीना बंद कर देना चाहिए। पानी पी सकते हैं, खाना अपना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्यास्त के बाद भोजन करते थे या भोजन सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसके कारण शरीर में कई बीमारियाँ होती हैं, ख़ास करके रात से संबंधित बीमारियाँ। जैसे रात में खाना खाने के बाद पेट का फूलना, गैस, कब्ज़, एसिडिटी का होना, रात में ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक का आना। ये सारी बीमारियाँ जब हम देर रात भर पेट खाना खाते हैं, वह खाना देर तक हमारे पेट में रहता है, फिर खाना पचता नहीं है, खाना सड़ने लगता है जिसके कारण गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है और उसका दबाव हार्ट पे पड़ता है, फिर बीपी बढ़ती है। कई कारण होते हैं। तो इसलिए दोस्तों यह नियम हमें अपना लेना चाहिए। तो करना क्या है, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद जो कुछ भी आपको खाना-पीना है, अपने ढंग से मैनेज कर लीजिए और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना-पीना बंद कर दीजिए। बीच में दोस्तों 2 ही बार हमें खाना खाना चाहिए, एक बार सुबह सूर्योदय के 2 घंटे बाद, एक बार दोस्तों सूर्यास्त के 1 घंटे पहले। बीच में जो कुछ भी आपको खाना-पीना है खाइए, चाहे कॉफ़ी, यानी जो वो चाय-कॉफ़ी तो ऐसे हमें नहीं लेना चाहिए, कभी जीरे का पानी, कभी सलाद, कभी फल, कभी जूस, जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं और 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। जब आप 10 बजे तक सोने जाएँगे, तो दोस्तों सुबह जल्दी उठ सकते हैं। तो सुबह जल्दी उठने का मतलब, अगर दोस्तों गर्मी का दिन है तो 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए। ठंडी का दिन है तो दोस्तों 6 बजे तक उठने का प्रयास करिए, क्योंकि ठंडी के दिनों में सूर्योदय लेट हो उगता है, यानी सूरज लेट में उगता है, तो इतना जल्दी उठ के बाहर आप टहल-वहल भी नहीं पाएँगे, कोहरा-वोहरा पड़ता है। तो 6 बजे तक उठने का प्रयास करिए और हमें डेली 2 घंटे का समय निकालना चाहिए। इस 2 घंटे के समय में हमें क्या करना चाहिए? इस 2 घंटे के समय हमें डेली दोस्तों अपने शरीर के एक्टिव रखने के लिए तेज गति से मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। और ये सब कहाँ पे करना चाहिए? दोस्तों एक ऐसे स्थान को सेलेक्ट करिए जहाँ पे हरी घास हो, मिट्टी हो, उसी पे, क्योंकि मिट्टी से हमारा लगाव होना चाहिए। मिट्टी से हमें दोस्तों जो की चीज़ प्राप्त होता है वो किसी से नहीं प्राप्त होता है। लेकिन आज के समय में हमारे पैर से तो कभी जूता-चप्पल निकलता ही नहीं, मिट्टी से संपर्क ही नहीं हो पाता है। कछुआ सबसे ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहता है, वो हमेशा मिट्टी में ही रहता है। तो दोस्तों इस मिट्टी से हमें आपको जुड़ना होगा। तो कम से कम 2 घंटे तो इसी बहाने हम जुड़ जाएँ। जब हम मिट्टी पे नंगे पाँव चलते हैं तो दोस्तों आप देखते हैं छोटे-छोटे मिट्टी के टुकड़े होते हैं और हरी घास होती है। जब उस पे चलते हैं तो वही मिट्टी हमारे पैर में चुभती है, एक्यूप्रेशर का काम करती है। उसकी विधि जब हमारे पैर में लगती है तो दोस्तों इससे हमारा शरीर जुड़ता है और हमारे शरीर भी हरा-भरा उसी तरह से बना रहेगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसीलिए हमें नंगे पाँव कम से कम 2 घंटे डेली रोज़ सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक करें, वहीं योगा करें, प्राणायाम करें और जब सूर्य की किरणें, उगते हुए सूरज की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है तो इससे विटामिन डी मिलता है। तो एक बार हमें सूर्य के संपर्क में भी आना चाहिए। तो सुबह-सुबह हमें सूर्य के संपर्क में भी आ जाएँगे, तो हमारे शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारियां होती वो बीमारियां नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम दिनचर्या रखते हैं तो हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।